को एक तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का जो मामला था उसमें जेडीए प्रवर्तन दस्ते का बुलडोजर एक्शन नजर आया। आरोपी नसीम चौधरी के कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई है। पृथ्वीराज नगर स्थित रजनी विहार में कार्रवाई की गई है। मंदिर के पास बने कमरे पर आरोपी का कब्जा था और जेडीए ने कल धारा 72 का नोटिस दिया था। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है और देखिए किस तरीके से अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है, लेकिन शायद अतिक्रमण के बीच में एक हरा भरा पेड़ आ गया तो उसे भी ध्वस्त पीला पंजा कर रहा है। हालांकि कोशिश होनी चाहिए थी कि इस पेड़ को बचा लिया जाता, क्योंकि एक पौधा पेड़ बनने में सालों का वक्त लेता है, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि जेसीबी शायद अंदर नहीं जा पा रही थी और इसलिए इस पेड़ की एक टहनी को तोड़ा गया है। हालांकि पूरे पेड़ को धराशायी नहीं किया गया। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। वही नसीम चौधरी है जो अपनी बेटे के साथ पहुंचा था। उस दौरान जब शरद पूर्णिमा की रात थी, आरएसएस के कार्यकर्ता मंदिर के अंदर खीर बना रहे थे और खीर का वितरण कर रहे थे। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तभी चाकू लेकर नसीम चौधरी पहुंचा। उसका बेटा डंडा लेकर पहुंचा। ताबड़तोड़ हमले किए गए। वो वीडियो भी सामने आया था। फर्स्ट इंडिया ने वीडियो भी सबसे पहले दिखाया था कि किस तरीके से हमला किया गया था, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है। ये रजनी विहार की तस्वीर है जहां अवैध अतिक्रमण किया गया था और अवैध अतिक्रमण को अब तोड़ा जा रहा है। लेकिन हमारा हर बार की तरह मूल सवाल है कि जब ये अतिक्रमण हो रहा होता है उस दौरान ये पीला पंजा कहाँ होता है? आप सोचिए, क्या हर बार पीला पंजा चलने के लिए एक घटना होना जरूरी है? क्या लोगों पर चाकूबाजी होना जरूरी है? किसी की जान जाना जरूरी है? मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, एक बड़ी कार्रवाई यकीनन यहां की जा रही है, नोटिस भी दिया गया था, लेकिन मेरा मूल सवाल है कि भाई जब ये अतिक्रमण हो रहा होता है तब ये पीला पंजा और अधिकारी कहां होते हैं? क्या हर घटना से पहले चाकूबाजी होना, किसी की जान जाना, कोई दंगा होना जरूरी होता है? बिल्कुल विजेंद्र, ये सवाल आपने बिल्कुल दुरुस्त उठाया है कि जब ये अतिक्रमण होते हैं या जो अवैध निर्माण होते हैं, इमारतें कई मंजिला खड़ी हो जाती हैं, तब जो जोन के जो प्रवर्तन अधिकारी है वो कहाँ होते हैं? जो प्रवर्तन शाखा के जो अधिकारी है, जो उनके ऊपर जो डीवाईएसपी है या उसके ऊपर हम सीसी की बात करें, जो चीफ कंट्रोलर एनफोर्समेंट है, वो कहाँ होते हैं? क्योंकि उनका भी काम है कि वो नियमित जो है जयपुर शहर के जो विभिन्न इलाके हैं उनमें विजिट करें। बिल्कुल ये जायज सवाल है और यही कारण है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, उनकी एक नजीर पेश नहीं की जाती और ये लापरवाही बदस्तूर जारी है। क्योंकि जब जो जिम्मेदार अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी में ये सारा निर्माण हुआ है और उनके लापरवाही के चलते निर्माण हो चुका है, तो ऐसे लोगों, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी इसका बड़ा अभाव देखा जाता है और कार्रवाई के नाम पर मैच खाना पूर्ति दी जाती है, उन्हें नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन जो प्रभावी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए वो नहीं होती और यही कारण है कि इस तरह का अवैध निर्माण अतिक्रमण सामने आता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम जेडीए की प्रवर्तन शाखा की विजेंद्र अगर हम बात करें तो करीब 18 जोन है और उन 18 जोन पर जो पुलिस सेवा के जो लोग हैं वो केवल 4 लगे हुए हैं और जेडीए सेवा के लोग हैं केवल 2 लगे हुए हैं। इट मीन्स जो 18 जो जोन हैं उनमें 6 प्रवर्तन अधिकारी लगे हुए हैं। हर प्रवर्तन अधिकारी के जिम्मे औसतन 3 जोन का प्रभार है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। हालांकि ये समस्या लंबे समय से चल रही है। इसको लेकर जो यूडीएच मंत्री हैं उन्होंने कई चिट्ठियां भी लिखी है। जो जेडीसी हैं, जो पहले मंजू राजपाल जेडीसी थी, उन्होंने भी कई चिट्ठियां लिखी थी डीजीपी को कि यहाँ पर जो पुलिस सेवा के जो रिक्त पद चल रहे हैं इनको पूरा किया जाए। तो ये भी एक कारण उसका। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिनके भी कार्यकाल में इस तरह के निर्माण हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज की हम अगर बात करें तो मंदिर के पास कमरा था, जिस कमरे पर जो आरोपी है उसका कब्जा था। जब ये घटना हुई तो उसके बाद जेडी की टीम वहां मौके पे पहुंची और उन्होंने इसकी नाप जो करी, नक्शे को देखा तो पता चला कि जो रजनी विहार कॉलोनी है उसमें सुविधा क्षेत्र पर यह कमरा बना हुआ है और इस कमरे पर लगातार कब्जा था। इसको जो आरोपी हैं उनको 72 का नोटिस भी दिया गया और उसके बाद आज जेडी की कार्रवाई भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेडी का बुलडोजर जो है निर्माण को नेस्तनाबूद कर रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, हम देख पा रहे हैं और फर्स्ट इंडिया सबसे पहले तस्वीरें दिखा भी रहा है कि किस तरीके से पीला पंजा बाकायदा वहां अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। लेकिन जो नोटिस दिया गया उसमें कितने घंटे का नोटिस था? क्योंकि हम अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं कि अंदर से सामान को हटाया नहीं गया है।
बिल्कुल विजेंद्र, जो नोटिस दिया जाता है धारा 72 के दिया जाता है, जीटी एक्ट की जो धारा है 72, ये सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण होता है या सुविधा क्षेत्र की भूमि पर कोई अतिक्रमण होता है, उसके लिहाज से ये नोटिस दिया जाता है और नोटिस में ये मियाद पूरी दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि आप अपना सामान हटा लें, इसे खाली कर लें, अपने स्तर पर इसको हटा लें। अगर अपने स्तर पर जो भी अतिक्रमण करता है वो नहीं हटाते हैं तो जेडीए जो भी आज की कार्रवाई में जितना खर्चा होगा, जितनी मशीनरी लग रही है और जितने अधिकारी कर्मचारी आज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनकी जो एक दिन की जो सैलरी है, जो आज उनका दिन भर जो लगेगा, तो जो उनकी एक दिन की सैलरी है वो भी बाकायदा काउंट करके पूरा खर्चा का तखमीना बना के भेजा जाता है और उनसे वसूली के लिए कहा जाता है। हालांकि ये वसूली कितनी होती है और कितनी नहीं होती है एक अलग बात है, कई केसेस में आज भी वो वसूली नहीं हो पाई, लेकिन जेडीए की ओर से हमेशा यही दावा किया जाता है कि जो 72 के नोटिस के तहत हम आगाह करते हैं कि वो अपना निर्माण हटा लें, नहीं हटाता है तो हम कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई में जो खर्चा आता है वो आरोपी से वसूलने का प्रावधान है। लेकिन इस प्रावधान कितनी पालना होती है ये अलग बात है। तो आज इसको नोटिस, आरोपी को नोटिस दिया गया था और उनको कहा गया था कि अपना सामान खाली कर लें, अपना कब्जा हटा लें, पूरे निर्माण को हटा लें, लेकिन नहीं हटा। तो आज जेडी यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है, जो नोटिस के बावजूद ये सामान इसमें हटाया नहीं गया और आज इस पे कार्रवाई से पहले सारा सामान हटा के जो जेडीए का पीला पंजा जो जेसीबी मशीन है वो यहाँ चल रही है। जी अच्छा अभिषेक, क्योंकि अलग तरीके का सवाल है, आपको लगता है कि भाई जब अतिक्रमण हो रहा होता है तो उसके पीछे भी वोट बैंक होता है और जब अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है तो उसके पीछे भी वोट बैंक होता है? देखिए, ये जो वोट बैंक का जो सवाल है उससे इतर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यह है कि वोट बैंक को ना सोचते हुए अगर केवल अतिक्रमण को अतिक्रमण की दृष्टि से देखा जाए या अवैध निर्माण को अवैध निर्माण की दृष्टि से देखा जाए, ये नहीं देखा जाए कि ये अवैध निर्माण या अतिक्रमण किसका है, इसको देखे बिना अगर कार्रवाई समान रूप से होगी, भेदभाव रहित अगर कार्रवाई होगी तो जयपुर शहर का नगर नियोजन जो है वो बरकरार रहेगा और एक नजीर जो है पेश होगी कि किस तरह से कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर अतिक्रमण करने वाले या अवैध निर्माण करने वाले की अगर शक्ल देखी जाएगी, उनको देखकर अगर कार्रवाई की जाएगी तो इसमें भेदभाव के आरोप लगेंगे। और कई बार जो मुख्य सचिव ने भी पिछले दिनों 2 महीने पहले मीटिंग ली थी जेडीए की, तब उन्होंने भी यही कहा था कि भेदभाव रहित कार्रवाई की जाए और यही संदेश दिया गया था कि सरकार जो है बजरलाल सरकार है, उसकी भी ये मंशा है कि जो भी अतिक्रमण करता है, जो भी अवैध निर्माण करता है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म या कितनी ही पहुंच वाला व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये भी मुख्य सचिव ने कहा था कि भले ही 2 पक्षों में विवाद हो, अवैध निर्माण की एक दूसरे की शिकायतें कर रहे हो, तो उसमें ना पड़ते हुए जो जेडीए के एक्ट और भवन विनियम की जो प्रावधान है उनकी पालना सुनिश्चित की जाए और इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो प्रभावी कार्रवाई का संदेश मुख्य सचिव ने भी दिया है, जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भी कई बार दिया जाता है, उसके तहत ही ये काम किया जाना चाहिए। लेकिन मौके पे कई बार जमीनी हकीकत थोड़ी दूर रहती है उनसे। अच्छा अभिषेक, क्या साल या 2 साल के अंदर ये देखा जाता है, कोई तैयारी की जाती है फाइल के अंदर कि भाई इतनी जमीन थी और उस पर यहाँ पर अतिक्रमण हो रखा है, उसको रोकने के लिए साल 2 साल में एक व्यापक अभियान उस पूरे जोन के अंदर, पूरे क्षेत्र में चला दिया जाए? कभी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल विजेंद्र, समय समय पर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब अभियान के दौरान जब हटाया जाता है तो उसके बाद दोबारा निर्माण हो जाते हैं, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती। तो ये मॉनिटरिंग की जो लापरवाही है, जो मॉनिटरिंग का अभाव है, यही कारण है कि अभियान में तो हटा दिया जाता है लेकिन बाद में अभियान कुछ दिनों बाद वापस कब्जा हो जाता है, वापस निर्माण हो जाते हैं, अतिक्रमण हो जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र का जो प्रवर्तन अधिकारी है उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है कि वो इस चीज का ध्यान रखे कि दोबारा अतिक्रमण नहीं हो। तो इसकी मॉनिटरिंग की बाकायदा व्यवस्था है, लेकिन वो मॉनिटरिंग मौके पर नहीं हो पाती और पिछले लंबे समय से जो जेडीए की प्रवर्तन शाखा में अधिकारियों की एक कमी है, वो भी एक बड़ा कारण है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। जी अभिषेक, ये मंदिर से कितनी दूर है अवैध निर्माण? बिल्कुल, ये मंदिर के बिल्कुल नजदीक का ही कमरा बताते हैं कि ये जो कमरा है मंदिर के नजदीक है, सुविधा क्षेत्र पे इसको बना लिया गया था और आरोपी इसका खुद उपयोग कर रहा था। और ये भी एक कारण बताया जा रहा है, वहाँ पे जो आज भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, तो उसके चलते भी यहाँ पे तनाव की जो स्थिति है, तो उसी के चलते आज यहाँ पे स्थानीय पुलिस जाब्ता और पुलिस लाइन से भी जाब्ता मांगा गया और उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल मंदिर से लगता हुआ निर्माण था जिसको आरोपी जो है वो खुद इसको उपयोग कर रहे थे। जी अच्छा, इसको पूरे तरीके से जमींदोज किया जाएगा बस, या इसको इस हद तक तोड़ दिया जाएगा कि रहने लायक ना बचे?
देखिए, ये सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला है या जो अवैध निर्माण का मामला है, कार्य जो प्रावधान है वो यही कहते हैं कि पूरी तरह से निर्माण को हटाया जाए और पूरी तरह से निर्माण को हटाया भी जाएगा, क्योंकि ये मामला वैसे ही बहुत हाईलाइटेड है और किस तरह से घटना पिछले दिनों ही वो सबने देखा। तो उस लिहाज से यहाँ ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सारा ही निर्माण हटाया जाएगा और निर्माण हटा के सुविधा क्षेत्र की जमीन है, सुविधा क्षेत्र हो या सरकारी जमीन हो या सार्वजनिक पार्क की जमीन हो, उसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल स्पष्ट आदेश हैं कि सरकारी जमीनों पर, सुविधा क्षेत्र की जमीनों पर किसी तरीके का कोई अतिक्रमण या अवैध निर्माण नहीं किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उसी के तहत ये सारा जो है तरह तरह के जो नियम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो आदेश यही है कि इन निर्माणों को हटाया जाए, सुविधा क्षेत्र को हटाया जाए। जो कॉलोनी में जो निर्माण होते हैं, जो घरों के आगे निर्माण किए जाते हैं, तो उसमें भी हाई कोर्ट के आदेश हैं। पिछले समय जेडीए की ओर से समय समय पर अभियान भी चलाया गया था कि कॉलोनी के आगे जो अतिक्रमण है, अवैध निर्माणों को हटाया जाए। यहाँ पर स्थिति यह है कि एक्ट लागू है, नियम लागू है और बायलॉज लागू है, उसके बावजूद भी जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको इंटरवीन करना पड़ता है, उनको आदेश देने पड़ते हैं। तो पूरी व्यवस्था का पर ये सवाल है कि क्यों अदालतों को इंटरवीन करना पड़ता है, क्यों अदालतों को आदेश देने पड़ते हैं, क्यों कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उस एक्ट की, नियम की और बायलॉज की पालना नहीं करते। तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है कि किस तरह से लापरवाही चलती है और यही कारण है कि जयपुर शहर में जो अवैध निर्माण हम बात करते हैं तो अवैध निर्माण होते चले जाते हैं या सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण होते चले जाते हैं। पिछले दिनों न्यू सावनी रोड पे हमने देखा कि न्यू सावनी रोड को 200 फीट किया गया। वो जेडीए ने कब हरकत में आया कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया और जब वो मामला कंटेम्प्ट में फंस गया, तब जाके जेडीए एक्शन में आया और उस न्यू सावनी रोड को 200 फीट चौड़ा करने के लिए निर्माण हटाया गया। जबकि ये मामला ऐसा था कि जेडीए के मास्टर प्लान में ये 200 फीट चौड़ी सड़क है, तो जेडीए को सो मोटो ये काम करना चाहिए था, क्योंकि न्यू सावनी रोड हम देखें तो यातायात की दृष्टि से बड़ी अहम सड़क है। एक तरफ गोपालपुरा बाईपास और दूसरी तरफ जो सांगने का पूरा इलाका है उसको एक तरफ जोड़ती है, एक तरफ से शहर के उत्तरी इलाके को, दक्षिणी इलाके को आपस में जोड़ती है। अभिषेक, अभी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें इस अवैध निर्माण के अंदर बहुत सा सामान रखा हुआ है। मेरा सवाल यह है कि भाई इसको जमींदोज किया जाएगा तो इस सामान का क्या होगा? इसकी कोई लिस्टिंग की जाती है या इसको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा? देखिए विजेंद्र, मैंने बताया आपको कि जो भी सामान यहाँ रखा गया है वो सामान को हटाया जा रहा है। हटाने के बाद यहाँ कार्रवाई की जा रही है और जो भी सामान हटाया गया है वो जो आरोपी है उनको ही सुपुर्द किया जाएगा और इनकी बाकायदा लिस्टिंग भी, कई बार अगर कोई संभालने वाले नहीं होते तो इनकी बाकायदा लिस्टिंग भी होती है कि इतना सामान, इनकी पूरी रिपोर्ट बनती है कि इतना सामान यहाँ पे मिला और यहाँ पर जो आरोपी है या उसके परिवार वाले हैं उनको सामान उनके लिए ही हटा के रखा गया है और सामान हटाने के बाद ही जेडीए का बुलडोजर जो है कार्रवाई करता है, क्योंकि कई बार ये स्थिति रहती है कि बुलडोजर एक्शन बाद में करता है और नियम यही है कि एक्शन करने से पहले जो निर्माण हटाया जाना है उसकी पूरी मौका मुआयना किया जाता है, उसको देखा जाता है कि कहीं कोई जान माल का नुकसान नहीं हो। तो जान माल के नुकसान की दृष्टि से पहले मौका मुआयना करके पूरी जांच करके उसके बाद ही जैसी मशीन एक्शन में आती है और कार्रवाई की जाती है। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।